जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के सत्य, परोपकार और समाज सेवी के आदर्श हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों को उनके जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज में भाईचारा, सहयोग और सेवा की भावना को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई जीएसटी दरें देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश में जीएसटी बजट उत्सव की शुरुआत कर आमजन, खास करके किसानों और गरीब वर्ग को राहत दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम विशेष रूप से किसानों के हित में है, जो अब कृषि उपकरण और सामग्री पर कम टैक्स देकर ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज से प्रारंभ हो रहा है। जीएसटी बचत उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश की 140 करोड़ जनता को बहुत बड़ा उपहार है। जिस तरह से टैक्स स्लैब को 2 स्लैब किया गया है, इससे न केवल विद्यार्थियों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, यानी देश के पूरे 140 करोड़ जनता को लाभ होने वाला है। हर एक परिवार, हर एक गृहस्थी, वो छोटा हो या बड़ा, सभी को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और वास्तव में ये उत्सव है। हर एक परिवार में बचत होगी, परिवार में खुशहाली और समृद्धि आएगी और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश की 140 करोड़ जनता को बहुत बड़ा उपहार है। और मैं फिर से कहूंगा कि ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। कोंडागांव में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला और एनएसयूआई के रायपुर जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी पर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पप्पू मंडावी ने किया। बता दें कि ये कार्रवाई प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के निर्देश पर की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भावेश शुक्ला द्वारा राज्य में हो रही भ्रष्टाचार का खुलासा करने और प्रशांत गोस्वामी द्वारा फर्जी डिग्री बनाने और बेचने वालों को उजागर करने के बाद भाजपा सरकार ने दोनों नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। आज विजय शर्मा का पुतला दहन इसलिए किया गया है क्योंकि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथियों को फर्जी तरीका से उनके ऊपर केस बनाकर आज हमारे छात्राओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की नाकामी एवं सरकार, उसके खिलाफ आज हम कोंडागांव यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के साथियों की ओर से विजय शर्मा जी का पुतला दहन करके प्रदर्शन जता रहे हैं। पंखाजू नगर पंचायत में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन सफर को चित्रों और जानकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शन में पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष, समर्पण और राष्ट्रहित में किए गए कार्यों की झलक देखी और इससे सराहा। नगर पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को प्रेरित करना है ताकि वे भी सेवा और राष्ट्रहित को जीवन का ध्येय बना सके। स्थानीय नागरिकों ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच और देश प्रेम की भावना को और मजबूत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर सेवा और उसमें नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके जीवन पर आधारित जो प्रदर्शनी जो से लेकर अब तक का जो सेवा काल है उस पर यहाँ पर वार्ड क्रमांक 8 जो है इस पंडाल में लगाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जीवन से जो प्रेरणा मिलती है उसको अपने जीवन में
अक्टूबर तक ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन का पूरा प्रदर्शन आज दिखाया जा रहा है, जो कि उनका चाय बेचने से शुरू करके उनका जीवनी का सफर कैसे हुए और उसने कैसे प्रधानमंत्री बने, उनका कार्यकाल में क्या क्या योजना शुरू किए, ये आज पखांजूर नगर पंचायत में प्रदर्शनी लगा के जनता को सभी उस विषय में समझाया जा रहा है। और जनता से भी हमें अपील है कि आप सब आए और इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ प्रदर्शनी लगे हैं इसको देखें और करें। कोंडागांव जिला के फरसगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत चिंगनार में किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि अधिकारी आशीष नेताम ने शामिल होकर सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं किसानों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकी और संसाधनों तक पहुंच मिल सकती है और उनके उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, जिससे किसानों को योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलेगा। हमारे 8 पंचायत के किसानों के संबंधित में विशेषकर कि यहाँ 8 पंचायत के जो किसान हैं धान खरीदी केंद्र के विषय पर चर्चा हुआ और लगातार कई वर्षों से हम चिंगनार के धान खरीदी केंद्र मांग कर रहे हैं। इसमें से हमारे इस क्षेत्र की एडीओ आया नेताम जी और उनके मार्गदर्शन से हम लोग चर्चा किए कि प्रत्येक गांव में हम सभी किसानों को पंजीयन कराने का चर्चा हुआ है कि किसान पंजीयन से वंचित ना हो, सरकार के जो भी योजनाओं से वंचित ना हो। इस प्रकार के चिंता किए हैं सभी किसान बंधु और सभी सरपंच लोग आए थे 8 पंचायत से, उप सरपंच, वार्ड पंच। आगे बढ़ेंगे। सेवा पखवाड़ा दिवस के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस विभाग, महाविद्यालय, स्कूल, स्काउट गाइड्स, रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र के साथ नशा मुक्ति MCB के थीम पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। बता दें कि नशा मुक्ति संकल्प को मजबूत करने और जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से MCB कलेक्टर D राहुल वेंकट के मार्गदर्शन में संचालन समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ का आदेशानुसार भव्य नशा मुक्ति मैराथन का आयोजन यहां पर किया गया। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल मैदान में मैराथन का आयोजन भी किया गया। ये मैराथन कार्यक्रम का आयोजन सुबह 6 बजे शुरू किया गया, जो यहां से प्रारंभ होकर आमा खेरवा ग्राउंड में समाप्त हुई। मैराथन आयोजन में महिला और पुरुष दोनों वर्गों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई, ताकि समाज में स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सके। खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया और आयुक्त सह संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश व्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने बीजापुर जिले के सबसे दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। स्वास्थ्य दल ने स्वयं नाव चलाकर उफनती इंद्रावती नदी पार की और अबूझमाड़ से लगे ग्राम कोंडे में शिविर लगाया। इस शिविर में कुल 132 मरीजों की जांच की गई, जिनमें मलेरिया, सर्दी, खांसी और त्वचा रोग से पीड़ित रोगी प्रमुख रहे। विशेष रूप से 10 गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और परामर्श प्रदान किया गया। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत महिलाओं को पोषण, अनीमिया से बचाव और सुरक्षित मातृत्व संबंधी विस्तृत जानकारी भी दी गई। पंकाजूर के परलकोट जलाशय का पट्टा आवंटन पिछले 1.5 साल से लंबित है, जिससे 196 मछुआरों का रोजगार संकट में है। परलकोट मत्स्य सहकारी समिति और भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर जल्द पट्टा देने की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में पट्टा नहीं मिला तो वह जल सत्याग्रह करेंगे। स्थानीय मछुआरों का आरोप है कि मानपुर की एक दूसरी समिति के साथ मिलकर काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसका वह विरोध करते हैं। मत्स्य समिति जो इतने सालों से 1.5 सालों से कम से कम जो मांग कर रही है और 1.5 सालों से जो है अभी तक उसका ठेका नहीं दिया गया, तो विभाग को जो है इतना जो राजस्व की जो नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ जो 196 जो आपके मछुआरे हैं उनका रोजगार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, आज भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो इस प्रकार की जो है वो मनमानी जो है वो कर रहे हैं।
तो इतना मांग करने के बाद भी ये मांग पूरा नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ की जो दस्तावेज है पूरा जायज है, सही है। आज इतने सारे जो मछुआरे हैं जो बेरोजगार है और उनका आजीविका सिर्फ मछली ये जो है ये मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो आज आप देख सकते हैं कि इतने की संख्या में जो है मछुआरे आए हुए हैं और इस प्रकार से जो है जबरदस्ती एक दबाव जो है इन पर बनाया जा रहा है कि उस समिति को लेना ही पड़ेगा जिस समिति का सब कुछ जो है सही नहीं है। तो हमारा कहना यही है कि अगर 7 दिवस के अंदर जो ज्ञापन दिया गया इसका निराकरण नहीं होता है और जो है आवंटन नहीं होता है पट्टा, तो सीधा सीधा जो है जल सत्याग्रह करेगी भारतीय किसान संघ और ये जो है अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह होगा और इसका पूर्ण जो जिम्मेदार है वो NS नाग जी होंगे जो संचालक है। सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम पालागुड़ा एवं गोंडराज गुडेम में जिला सुकमा पुलिस प्रशासन ने 2 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के नियद नीला नार योजना से क्षेत्र के ग्रामीणों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कैंप स्थापित किया गया है। भारी मानसून के दौरान और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए माओवादियों के कोर जोन में लगातार एक साथ दोनों ग्रामों में कैंप स्थापित किया है। सुरक्षा कैंप की स्थापना से क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण सुदृढ़ होगा तथा ग्रामीणों को विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से सीधे लाभान्वित होने का अवसर भी प्राप्त होगा। दंतेवाड़ा की गीदम पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान रविंद्र पटेल उर्फ हनी सिंह के रूप में हुई है, जो गीदम क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 1133 प्रतिबंधित टैबलेट्स और कैप्सूल जब्त किए हैं, जिनमें कई मादक पदार्थ शामिल हैं। ये दवाइयां आमतौर पर मेडिकल पर्ची के बिना बेचना गैर कानूनी है। गीदम पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 21B के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक माओवादी नक्सली ढेर हो गया। मौके से सुरक्षा बलों को एक माओवादी का शव और हथियार भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और अभी भी मुठभेड़ रुक कर जारी है। सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है और पूरे इलाके को घेर कर नक्सलियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।